इनॉग्रेटेड हो सकता। अरे इनॉग्रेटेड हो गए तो बिल्डिंग के कहाँ 6 महीने में, कौन ठेकेदार है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अगर लापरवाही बरती तो अब खैर नहीं, ऐसा कहना है बड़खल से विधायक धनेश अदलखा का। बड़खल में 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 2 हाई स्कूल है, 17 के 17 स्कूल्स में जो लोग इसमें कोताही बरतेंगे फिर मेरा सिस्टम उस पर मैं परवाह नहीं करूँगा कि फिर मुझे क्या करना। और इस वक्त धनेश अदलखा जी मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना सजग है शिक्षा विभाग, आज इसी मीटिंग को लिया और मीटिंग में कई सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करी, शिक्षा विभाग से बात की। क्या कुछ उस मीटिंग के दौरान निकला और क्या कुछ मुद्दों पर आपने गहनता से विचार किया? अब टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन का वक्त है। देखो दीपा जी, क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी स्कूल में बच्चा तब जाता है जब वो जाता है तो उसको यदि वॉशरूम यूज़ करना है, टॉयलेट यूज़ करना है, तो कम से कम उसके लिए वो मेंटली हरासमेंट ना हो कि उसको टॉयलेट जाना और टॉयलेट नहीं है तो अच्छा नहीं है, सफाई नहीं है। तो उस चीज़ों पे ध्यान करते हुए पहला आज हमने इनको यही दिया है कि सैटरडे तक आप इन सारी चीज़ों को क्लियर करें। सेकेंडरी चीज़ 10th 11th 12th में जो इनके बच्चे 10th में बच्चा मेरिट में था 11th में आ गया, 9th में जो बच्चा मेरिट में था अच्छा 10th में आ गया, जो बच्चा 12th में आ गया इस बार, उन सब बच्चों के अंदर से आप बच्चे ढूंढिए कि जो बच्चे जेईई मेंस की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, प्लस जो बच्चे इस साल आपके यहाँ से साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में 12th करके चले गए सारे स्कूल में, उन बच्चों को फ़ोन करके पूछिए कि 11th 12th के बाद उन्होंने किस चीज़ में एडमिशन लिया, तो पता लगेगा कितने बच्चे आप जेईई मेंस में गए, कितने नीट में गए, कितने क्लैट में गए, कितने क्या क्या कोर्स करने के लिए कौन कौन सा बच्चा गया। उससे आपको एक खुद भी पता लगेगा कि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया क्या वो आगे भी किसी एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने जा रहे हैं या समाज का किसी सक्सेस क्या है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए अगले सैटरडे को फिर हमने इसीलिए मीटिंग बुलाई है कि उन बच्चों की लिस्ट तैयार करो, उन बच्चों को करो ताकि हम अनअकैडमी से उनकी ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम कर सकें, क्योंकि उनकी एक फीसिस हैं 50,000 60,000 70,000 अनअकैडमी की, वो हम पे करेंगे। लेकिन अपने को किसी भी कीमत पे पहले ये बताओ कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या है। जी, आप हर जगह चाहे वो पार्क हो या फिर गली नुक्कड़ चौराहे हो खुद जाकर जायजा लेते हैं। इस बार अभी मीटिंग तो हो गई है, लेकिन आप स्कूलों में खुद जायजा कब लेने के लिए जाएंगे? देखिए एसडीएम साहब की ड्यूटी है कि वो सारे स्कूल्स में डीओ साहब के साथ जाएंगे, एसडीएम साहब मौजूद हैं, एक हफ्ते के अंदर सारे 17 के 17 स्कूलों की विजिट करेंगे और उनके अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ चाहिए, हम उनको हमारे यहाँ फरीदाबाद में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो CSR में मदद करते हैं, तो हम प्रिंसिपल्स को डायरेक्ट उनके साथ टाई अप कराएंगे ताकि उन बच्चों के लिए वो मदद करें, स्कूल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करें। इस मीटिंग में सिर्फ बड़खल के सरकारी स्कूल केवल बड़खल। कितने स्कूल हैं? 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 2 मिडिल हाई स्कूल हैं। आपने मीटिंग में एक मुद्दा उठाया कि बुधवार को देखा जाएगा कि कितने वॉशरूम्स वहाँ साफ है, खासकर बेटियों के लिए जो परेशानी आती है। लेकिन विधायक जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है बुधवार को वो सफाई मिल गई, उसके बाद का क्या होगा? क्या सिर्फ वॉशरूम साफ की जगह ये ना देखा जाए कि कितने स्वीपर्स उस स्कूल में कार्यरत हैं? वही चीज़ हम करने जा रहे हैं कि अब कई टीचर्स ने प्रिंसिपल्स ने बताया कि वहाँ एक भी स्वीपर नहीं है, तो हम CSR में उनको स्वीपर अरेंज करके देंगे। ये इसी काम के लिए चले हम कि स्वीपर अरेंज करके देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप क्या स्वीपर नहीं है, गवर्नमेंट से बात करके जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ट्रांसफ़र करा के देंगे। यदि नहीं आ सकते तो CSR में हमारे यहाँ काफ़ी कंपनियाँ 15 स्कूलों को 5 या 6 स्वीपर इनको जरूरत है अभी, तो वो अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने आज के इस मीटिंग में लगभग घंटे 1.5 घंटे तक बातचीत की तमाम प्रिंसिपल्स के साथ, एक एक मुद्दे पर बात की, चाहे आपने वो लाइट हो, वॉशरूम की सफाई हो, इन्वर्टर हो, बिजली हो, हर एक मुद्दा, स्मार्ट क्लासेस। आपको क्या लगा? क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है? कहाँ वो कमी आ रही, गैप कहाँ है? क्यों आखिर वो तमाम सुविधाएं सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुँच पाई? देखिए ऐसा है, सरकार की तरफ से किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि स्मार्ट क्लास है, साइंस की स्मार्ट क्लास है, उन बच्चों को अर्जेंटली हर हालत के अंदर लाइट चाहिए ही चाहिए। यदि लाइट चली जाती है तो उन तीनों क्लासेस के अंदर अलग से इन्वर्टर हों उन तीनों क्लासेस के लिए केवल, ताकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन तीनों की जो बच्चे हैं उनको कहीं भी एजुकेशन में दिक्कत ना हो। इस तरीके से इन्वर्टर कैपेबल रहेगा इतने बड़े स्कूल के लिए? नहीं, हर ऐसा ना मान लो 3 क्लासेज हैं, तीनों को अलग अलग इन्वर्टर हमने अरेंज करा दिया,
तो उसमें एटलीस्ट वो है कि जो उनका स्मार्ट क्लास का बोर्ड है उस पर उनको यदि सारी चीज़ें अनअकैडमी की क्लासेस की या जो उनकी एजुकेशन सिस्टम की मिल जाती है तो एटलीस्ट उनके लिए सारा दिन तो लाइट नहीं जाती, लाइट गई घंटे 2 घंटे के लिए गई, इन्वर्टर से उनकी क्लास चालू हो गई, चल गया, तो वही चाहिए। यदि उसके इस मीटिंग के बाद, शनिवार की मीटिंग के बाद भी कहीं कोताही बरती गई या लापरवाही दिखी तो किसी भी कीमत पर मैंने आज प्रिंसिपल्स को अलग से बिठाया है कि आप लोग गुरु हो, मुझे भी आप लोगों ने ही पढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे आप लोगों ने आईएएस बनाए होंगे, कितने एचसीएस बनाए होंगे, कितने बड़े बड़े अफसर बनाए होंगे। मेरी एक आग्रह है कि जो बच्चे आज आपके हाथ में हैं ये भी देश का भविष्य हैं, इनके ऊपर काम करने के लिए कहीं भी किसी रूप में भी कोई मदद चाहिए होगी तो शहर के सब इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करके आपकी पूरी मदद कराई जाएगी। सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो भी कराई जाएगी। एसडीएम त्रिलोकचंद जी है, आप जब जाएंगे वहाँ जायजे के लिए किन किन चीज़ों पर गहनता से देखा जो भी अभी आपके सामने माननीय विधायक जी ने बताया है कि चाहे वॉशरूम है, चाहे पीने के पानी की सुविधा है या और कोई कहीं पे दिक्कत है, चार दीवारी की कहीं पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, टूट रही है, उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद उनको सबको ठीक करेंगे। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी सर, सरकारी स्कूलों पर तो आपने शिकंजा कस रहे हैं आप, प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से फीस माफियाओं पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे जिन्हें फीस की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ता है, हालांकि टैलेंट बहुत होता है बच्चों में, लेकिन फिर भी शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डीओ साहब से बात करी है कि जो हमारे से कहीं ना कहीं सरकार से एफिलेटेड स्कूल्स उनके अंदर ईडब्ल्यूएस के बच्चों को पढ़ाना होता है, बीपीएल के बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके ऊपर एक मीटिंग ली जाएगी कि हर स्कूल कितने बीपीएल के बच्चे हैं, कितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, उसको भी एक रिव्यू मीटिंग के लिए अगली बार रखेंगे इसको। और फीस माफियाओं पर फीस माफी उसी में आ जाएगी ना कि जो ईडब्ल्यूएस है, मान लो 10% कोटा है तो 10% का मतलब हो गया एक क्लास के अंदर यदि 6 बच्चे आ गए, 6 बच्चे बीपीएल में आ गए, 12 बच्चे भी उन्होंने फ्री पढ़ा दिए, जस्ट इनफ फॉर दैम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब सरकारी स्कूल हो चाहे फिर प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन तमाम स्कूलों पर अब विधायक धनेश अदलखा अपनी विधानसभा में निगरानी रखेंगे और साथ ही उन्होंने ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके की कोताही, किसी भी तरीके की लापरवाही अब बरती जाएगी तो उसकी खैर नहीं। स्कूल को अपने घर की तरह समझिए, मंदिर की तरह समझिए और हर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छी तरह पढ़ सके, वो वहाँ पर उन तमाम सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ सके। फिलहाल आपको क्या लगता है, सरकारी स्कूल में लापरवाही और जो कोताही बरती जाती है उसके पीछे की वजह क्या है और क्या इस तरीके की मीटिंग हर विधानसभा में हर विधायक को लेनी चाहिए? कमेंट करके आप मुझे अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।